अगर आप धान की फसल से बहुत ही भीषण उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको यह दो काम जरूर करने चाहिए, जिसमें एक काम करने का कोई आपका पैसा नहीं लगता है और जो दूसरे में थोड़ा पैसा लगता है तो वह इतना भयंकर रिजल्ट दिखाता है कि आपके एरिया के लोग सोचेंगे कि भैया आप अपनी धान की फसल में क्या ऐसा कर दिए हैं कि आपकी धान की फसल का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, रोग नहीं लग रहे हैं और आपका उत्पादन हर साल बहुत ज्यादा होता है। आप कई बार सुनते होंगे कि कुछ किसान इतना बेहतर धान का उत्पादन लेते हैं कि लोग उनके यहाँ देखने के लिए जाते हैं। तो सेम उसी तरीके से आपके धान का भी उत्पादन होगा। बस यहाँ पर जो दो तरीके हम आप लोगों को बता रहे हैं, यही दो काम करना होगा। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि सबसे पहला तरीका क्या है। देखिए, जो हमारा सबसे पहला तरीका है उसको बोलते हैं धान में पाटा लगाना। बहुत पहले के समय में जो किसान भाई हुआ करते थे, तब के समय में जो खाद है यह नहीं हुआ करती थी कि खाद डाल करके विकास करवा लेते हैं। तब के समय में ज़्यादा कल्ले लाने के लिए किसान भाई अपने धान की फसल में पाटा लगाते थे। पर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये पाटा किस तरीके से लगाया जाना चाहिए, तो उसका हम सही सटीक और बहुत ही बेहतरीन तरीका बताते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को करना ये है कि जब आप लोग अपने धान का पौधरोपण कर देते हैं तो उसके 20 से 25 दिन के पश्चात आपको पाटा लगाना चाहिए। अब ये पाटा कैसे लगाया जाता है तो आप लोगों को बताते चले कि जब धान का पौधरोपण करने के 20 से 25 दिन बाद आप पाटा लगाने जाते हैं तो जो आपके धान की पौध होती है यह टाइट हो जाती है, पाटा लगाने से उखड़ती नहीं है। इस वजह से 20 से 25 दिन बाद लगाया जाता है। और पाटा लगाने के पहले आप लोगों को अपने धान के खेत में पानी भरना चाहिए, लगभग 4 इंच। चाहे वह बारिश का पानी हो या आपके ट्यूबवेल का पानी हो, बस 4 इंच पानी होना चाहिए। अब जो आप पाटा लगाने जा रहे हैं उस पाटे का वजन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर वजन रहेगा पाटे का तो जो आपका पौध है यह बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। ऐसे में जो सूखा बांस होता है यह आपको ले लेना है 2 पीस। और ध्यान रखें, बांस बहुत ज़्यादा हल्का ना हो। तो इन दोनों बांसों को एक साथ इस तरीके से बांध लीजिए, दोनों सिरे पर रस्सी बांध लीजिए। अब आपके खेत में पानी भरा है और यह जो पाटा है पूरे खेत में इसी तरीके से घूम के आप लोग लगा दीजिए। अब आप सोचेंगे कि आखिर इससे होता क्या है, तो आप लोगों को बताते चले कि जब आप लोग पाटा लगाते हैं तो जो आप धान के पौधे का पौधरोपण किए थे वह धान की पौध हल्का सा उसके जो टिश्यू होते हैं डैमेज हो जाते हैं। तो जो धान का मुख्य पौध होता है वह बढ़वार करना स्लो कर देता है, जिसकी वजह से उसके बगल से बहुत ज़्यादा कल्ले निकलते हैं। और जो कल्ले निकलते हैं वह बहुत ही अच्छे तरीके से विकास करते हैं, क्योंकि जब धान के पौध की बढ़वार रुक जाती है तो जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो आप लोगों को यह काम कर देना है। अब जो दूसरा काम आप लोगों को करना है वो ये है कि जो समुद्री शैवाल से बनी हुई खाद होती है उसका आप लोगों को प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम समुद्री शैवाल से बनी हुई खाद के बारे में कुछ चीज़ें बता देना चाहते हैं कि यह जो खाद होती है इसमें लगभग संपूर्ण तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब आप इसका प्रयोग अपने धान की फसल में करते हैं तो जो आपके धान की पत्तियां हैं यह ज़्यादा चौड़ी होती हैं, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली जो रोशनी होती है उससे यह ज़्यादा भोजन बनाती हैं। और आपके धान के पौध के जो जड़ का विकास होता है यह ज़्यादा होता है। आपके धान के पौध में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है यह ज़्यादा अच्छे से काम करने लगती है, जिसकी वजह से रोग नहीं लगते हैं। और जब रोग नहीं लगेगा, पौधा अच्छे से विकास करेगा, जड़ अच्छे से रहेगी, तो जो मिट्टी से ताकत है यह अच्छे से खींचेगा। तो ओवरऑल आपके धान के पौधे में ताकत की कमी नहीं रहेगी। और जो आपके धान की बालियां निकलती हैं यह ज़्यादा लंबी निकलेंगी, उनमें दानों की संख्या ज़्यादा होंगी। और कुछ जो दाने मर जाते हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल प्रोडक्शन होता है यह बहुत ही बेहतरीन होता है। ऐसे किसान हैं जो इन खादों का जब प्रयोग करते हैं तो यह भी देखा गया है कि उनके धान की जो पौध होती है यह ज़्यादा लंबे समय तक हरी रहती है। यहाँ तक कि कटाई के समय तक भी पौधे ज़्यादातर हरे देखे गए हैं अन्य लोगों की अपेक्षा। तो ऐसे में आप जान सकते हैं कि यह जो समुद्री शैवाल से बनी हुई खाद होती है यह कितना बेहतर तरीके से काम करती है। तो इस साल आप लोग यह दो तरीके अपने खेतों में आजमाइए और उसके बाद देखिए कि आपके धान का प्रोडक्शन कितना ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। और जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट है यह भी ज़्यादा होगा। तो इसी तरीके से धान की खेती या अन्य खेती से संबंधित वीडियो देखने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर खेती बाड़ी के सही, सटीक और बेहतरीन तरीके आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान।